अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र भगवान राम की कथा तो सर्वविदित है, परंतु उनके वनवास के दौरान की एक अनकही कहानी जो उनकी विनम्रता और न्यायप्रियता को दर्शाती है, विशेष रूप से प्रेरणादायक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक महानता और नेतृत्व किसी के साथ किए गए व्यवहार से प्रकट होती है। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में निवास कर रहे थे। एक दिन वे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तब उन्हें एक गरीब वृद्ध महिला का झोपड़ा दिखाई दिया। उस महिला का नाम शबरी था। शबरी ने जब सुना कि भगवान राम उनके इलाके में आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। शबरी एक तपस्विनी थी और अपने गुरु मतंग अर्षि की आज्ञा से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से बिताया था, लेकिन उनके हृदय में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति थी। जब राम उनके झोपड़े के पास पहुंचे, तो शबरी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया और उन्हें अपने आश्रम में आमंत्रित किया। शबरी ने राम, सीता और लक्ष्मण को ताज़े फल देने की इच्छा से जंगल से विभिन्न प्रकार के फल एकत्र किए थे। उसने पहले स्वयं उन फलों का स्वाद लिया ताकि राम को केवल मीठे और अच्छे फल ही दे सके। जब राम ने देखा कि शबरी ने उनके लिए कितनी मेहनत और प्रेम से तैयारी की है, तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने बिना किसी झिझक के शबरी के द्वारा छके हुए फल ग्रहण किए। लक्ष्मण ने यह देखकर राम से कहा, भैया, ये फल तो पहले से ही छके हुए हैं। राम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्मण, ये फल प्रेम और भक्ति से भरे हुए हैं। शबरी ने हमारे लिए अपने प्रेम से ये फल एकत्र किए हैं। इनमें उनकी निष्ठा और समर्पण का स्वाद है। राम के इस उत्तर ने लक्ष्मण को भी यह सिखाया कि प्रेम और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता। शबरी ने राम के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। राम ने शबरी को उठाकर गले लगाया और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम हमें अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा यह समर्पण हमें सच्चे अर्थों में संतुष्टि प्रदान करता है। शबरी ने राम से विनती की, प्रभु, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। कृपया हमारे जीवन को अपने दिव्य प्रकाश आलोकित करें। राम ने शबरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा प्रेम हमें सदा याद रहेगा। इस प्रकार शबरी की भक्ति और प्रेम ने राम के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उनके हृदय की शुद्धता और निष्ठा को महत्व देते थे। वनवास की समाप्ति के बाद जब राम अयोध्या लौटे और राजा बने, तब उन्होंने अपने शासन में शबरी जैसी भक्तों के प्रति अपनी निष्ठा और आदर को बरकरार रखा। राम का राज्य एक आदर्श राज्य बना, जहां सभी को समानता, न्याय और सम्मान मिला। उन्होंने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों के लोग एक समान सम्मान और अधिकार प्राप्त करें। लगाया और कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति और प्रेम हमें अत्यंत प्रिय है। तुम्हारा यह समर्पण हमें सच्चे अर्थों में संतुष्टि प्रदान करता है। शबरी ने राम से विनती की, प्रभु, आप हमारे जीवन के अंधकार को दूर करने वाले हैं। कृपया हमारे जीवन को अपने दिव्य प्रकाश से आलोकित करें। राम ने शबरी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारा प्रेम हमें सदा याद रहेगा। इस प्रकार शबरी की भक्ति और प्रेम ने राम के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि भगवान राम किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति या बाहरी रूप को नहीं, बल्कि उनके हृदय की शुद्धता और निष्ठा को महत्व देते थे। वनवास की समाप्ति के बाद जब राम अयोध्या लौटे और राजा बने, तब उन्होंने अपने शासन में शबरी जैसी भक्तों के प्रति अपनी निष्ठा और आदर को बरकरार रखा। राम का राज्य एक आदर्श राज्य बना, जहां सभी को समानता, न्याय और सम्मान मिला। उन्होंने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों के लोग एक समान सम्मान और अधिकार प्राप्त करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची महानता और नेतृत्व का मापदंड किसी व्यक्ति के प्रति किए गए व्यवहार और उनके प्रति दिखाए गए आदर में निहित है। राम ने यह साबित किया कि एक सच्चे नेता वही होते हैं जो हर व्यक्ति को उसकी भक्ति, निष्ठा और प्रेम के आधार पर महत्व देते हैं, न कि उनकी सामाजिक स्थिति या आर्थिक स्थिति के आधार पर। इस प्रकार भगवान राम की यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता, प्रेम और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व ही वास्तविक महानता की पहचान है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं होता
और यह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। राम और शबरी की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएं और एक बेहतर समाज की स्थापना में योगदान दें। राम के अयोध्या लौटने और राज्याभिषेक के बाद उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन राम का मन हमेशा उन लोगों के प्रति आभारी रहा जिन्होंने उनके वनवास के दौरान सहायता की थी। शबरी जैसी भक्तों के साथ राम का संबंध उनके दिल में गहराई से बसा हुआ था। एक दिन राम ने अपने दरबार में मंत्रियों और गुरुओं के साथ चर्चा करते हुए कहा, हमारे राज्य की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि हम उन सभी को सम्मान और मान्यता दें जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारा साथ दिया। हमारे समाज के हर वर्ग का सम्मान और उनकी भक्ति को मान्यता देना हमारा कर्तव्य है। राम की यह बात सुनकर उनके गुरु वशिष्ठ और मंत्री वशिष्ठ ने सहमति जताई। उन्होंने कहा, राम, आपकी यह सोच समाज के सभी वर्गों को एकजुट रखने में सहायक होगी। तब राम ने एक विशेष समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने शबरी जैसी भक्तों और अन्य वनवासियों को आमंत्रित किया। इस समारोह का उद्देश्य न केवल उन्हें सम्मानित करना था, बल्कि समाज को यह संदेश देना था कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का महत्व हमेशा सर्वोच्च होता है। समारोह के दिन शबरी, गुह और अन्य वनवासी अयोध्या पहुंचे। राम ने उन्हें विशेष सम्मान के साथ दरबार में बुलाया। जब शबरी दरबार में पहुंची तो राम ने खुद उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। यह दृश्य देखकर सभी दरबारियों की आंखें नम हो गईं और वे राम के इस कृत्य से अत्यंत प्रभावित हुए। राम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम उन सभी को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे कठिन समय में हमारी सहायता की। शबरी की भक्ति और गुह की मित्रता हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सभी को उनसे यह सीखना चाहिए कि निष्ठा और प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता और यह किसी भी बाहरी स्थिति से परे होता है। शबरी ने विनम्रता से कहा, प्रभु, ये आपका बड़प्पन है कि आपने हमारी छोटी सी सेवा को इतना महत्व दिया। आपका यह आदर और प्रेम हमें और भी समर्पित बनाता है। गुह ने भी भावुक होकर कहा, राम, आपकी मित्रता और सम्मान ने हमें यह सिखाया है कि सच्चा मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है। राम ने शबरी और गुह को उपहार और सम्मान पत्र भेंट किए और कहा, आपकी भक्ति और मित्रता का आदर करना हमारा परम कर्तव्य है। यह समाज के लिए एक उदाहरण है कि हम सभी को एक दूसरे का सम्मान और आदर करना चाहिए। इस समारोह के बाद राम का राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां सभी को समानता, न्याय और सम्मान मिला। प्रजा ने राम के इन कृत्यों से प्रेरणा ली और उनके आदर्शों का पालन किया। राम के शासन में अयोध्या एक स्वर्णिम युग का अनुभव कर रही थी। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति से हो, राम के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को मान्यता मिलती थी। राम ने यह सिद्ध किया कि सच्चे नेता वे होते हैं जो हर व्यक्ति का सम्मान और प्रेम करते हैं और उनके प्रति न्याय और आदर का व्यवहार करते हैं। इस प्रकार भगवान राम की यह अनकही कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का सम्मान करना हमारे समाज की नींव को मजबूत बनाता है। राम का यह दृष्टिकोण और उनके कृत्य हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने जीवन में प्रेम, निष्ठा और न्याय के सिद्धांतों को अपनाएं और एक बेहतर समाज की स्थापना में योगदान दें। राम के इस दृष्टिकोण और उनके कार्यों ने अयोध्या को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां सभी लोग सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थे। यह कहानी न केवल भगवान राम की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का सम्मान करने से समाज में एकता और सद्भावना बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें